गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करें। अच्छा, एक मैंने वो दे दिया होगा, लास्ट क्वेश्चन कौन सा करवाया था, ये वाला। अच्छा, इसके बाद वो जेई वाला करवा दिया था मैंने, वो तीनों सीरीज़ में रख के करवाए। हाँ, ये करवा दिया ना? नहीं। अच्छा लो, एक फटाफट बकवास सा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी ख़त्म करो इस क्वेश्चन को। जल्दी जल्दी आंसर बताओ। तीनों रेजिस्टेंस आर ओम के। फटाफट आंसर बताओ। क्या ही बताओगे? कैसे? कैपेसिटर में सेम क्वेश्चन करवाया था मैंने, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। एक के पोटेंशियल पॉइंट्स याद है? समृद्धि याद है बेटा? हाँ, R/3। चलो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, ये बताना है कि किसी को लग रहा है बताना चाहिए? ईमानदारी से बोलो। तो एक सेम क्वेश्चन कैपेसिटर में किया था, इसलिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है ना। चलो एक और आसान क्वेश्चन ले लो। What is the equivalent resistance between A and B, both the resistances of R ohm? हाँ करो करो करो। हाँ हाँ, टेक योर टाइम। चलो दो ऑप्शंस दे दिए, 2R एंड R/2। चलो ए के साथ कितने लोग हो बेटा? सबका आंसर आ गया सॉल्व करके? और ये R/2 अगर तुक्का मारा होगा ना? हाँ। चलो ए के साथ कुछ एक लोग हैं, बी के साथ भी कुछ लोग हैं। द करेक्ट आंसर सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है? वैसे बी आंसर है। हाँ चलो करें सॉल्व। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका था, सबको नाम दो। मैंने बोला था जितने भी पॉइंट्स हैं सबके नाम लिखो फटाफट। तो मान लो बी और ए और बी तो आ चुका है, सी डी ई एफ। अब फटाफट देखो एक चीज़, ए सी और ई ये तीनों पॉइंट सेम है, तो मैं इन तीनों पॉइंट को एक जगह बना देता हूँ, ए सी एंड ई। और दूसरा देखो सेकंड, बी एफ एंड डी, ये तीनों सेम पॉइंट है। अब देखो एक रेजिस्टेंस जा रहा है सी और डी के बीच में, तो एक रेजिस्टेंस गया सी से डी के पास, और एक रेजिस्टेंस जा रहा है बच्चों ई और एफ के बीच में, तो ई से एफ तक पहुंचा दो। ये रहा ई, ये रहा एफ। ये भी आर, ये भी आर। कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है? R/2 आंसर, ठीक है? सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वो जो ऊपर वाली वायर मतलब बाहर तक वो भी कर सकते हो, और एक सबसे अच्छा अगर चाहते तो डेफिनेशन से ही कर सकते थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जिसमें दोनों पॉइंट कॉमन हो। इसके दोनों पॉइंट कॉमन है, दो रजिस्टर्स के अगर दोनों पॉइंट कॉमन है तो कैसा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो आज कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? यस। लो कर लो।
2-5 मिनट रुक के चला लो एक बार। एक्चुअली फ़ैन चलने से क्या होता है, सर्कुलेशन सही नहीं होता है, तो रूम फिर मेरे तक परेशानी रहती है। गर्मी लग रही है तुम लोगों को? चलो करो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। The R/4. हो जाए तो बताना, फिर मैं करता हूँ। अच्छा ये तो पता है ना मैंने ऐसा क्यों बनाया इसको बीच में, क्योंकि ये दोनों वायर टच नहीं कर रहे। लगाओ थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करो, फिर बात करते हैं। नहीं करोगे ट्राई? आज कॉपी नहीं लाई फिजिक्स की? फिजिक्स की है कॉपी, इतनी जल्दी भर भी गई? इतनी जल्दी कॉपी भर गई? इतना पढ़ भी लिया अपन ने? देखो समृद्धि कॉपी बिल्कुल खाली है, पहला पेज चल रहा है। हाँ छुपा लो कॉपी, छुपा लो। क्या आंसर आया देखते हैं, देखते हैं। सबको मैं ट्राई करते हुए देखना चाहता हूँ ना। सॉल्व किया कहाँ तुमने? सर मैंने पहले करा था ना, मतलब मैं वैसे खेल लिया उन लोगों को। मन में नहीं तुक्का मार दिया, नालायक। तुक्का तो नहीं मारा। ऐसे मत किया करो बेटा। अब देखो, अब जो नेटवर्क के क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना बच्चों, जब तक पेन कॉपी पे नहीं करोगे फिर फंस जाओगे। पहले कोशिश करो पेन कॉपी पे करने की, बाद में करना तुक्का लगाने वाला, वरना दे दूंगा अभी फिर मैं एक क्यूब उठाकर। चलो देखते हैं। तो बहुत से लोग R/4 के समर्थन में हैं। मान ले फिर करेक्ट आंसर इसी को। अब आपने गलती क्या की? मैंने बोला था सबको नाम लिख कर और फिर उस तरीके से करो, तो फिर बीच में सीरीज बन कैसे गए आपके? 2 सीरीज ऊपर 2 सीरीज नीचे बना दिया ना आपने, कैसे बना दिए? चलो देखते हैं। देखो मुझे अभी भी एक चीज दिख रही है कि ए, सी और ई एक ही पॉइंट है, अभी भी यही लग रहा है। तो देखो एक पॉइंट अज्यूम किया ए, सी एंड ई, और दूसरा देखो बी, एफ एंड डी, अगेन एक सेम पॉइंट है। अब जितने भी रेजिस्टेंसेस लगाना शुरू करो। पहला रेजिस्टेंस सी और डी के बीच में, तो सी और डी, सी और डी के बीच में एक लग गया, हो गया इसका काम। दूसरा देखो डी और ई के बीच में है कोई रेजिस्टेंस, डी और ई के बीच में, तो ये लग गया डी और ई के बीच का, इसका भी काम खत्म। अगला देखो ई और एफ के बीच में, तो ई एंड एफ, इसका भी काम खत्म। अगला देखो
सी और एफ के बीच में, फिर से वही काम हो गया, चारों पैरेलल में थे। चारों पैरेलल में थे तो क्या हो जाएगा, r/4। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इजी क्या? चल नेक्स्ट क्वेश्चन दो। What is the equivalent resistance between A and B? क्या ना, क्या करेंगे? ये वायर है, ये पूरा वायर है, लेकिन ए और बी टच नहीं कर रहे, बाकी ये सब तो टच कर रहे हैं। अब बिना पेन रखे करो, करो बिना पेन यूज़ करें। हाँ, सारे रेजिस्टेंस आर ओम के, अभी से जितने भी दूंगा सब आर ओम के दूंगा। अरे विहान तो सुबह आया था ना, आज नहीं आया? तो 4r/3 होगा। वो अभी भी नहीं आया, आज नहीं आएगा। कहाँ घूमने गया है? 4r/3। गुड गर्ल। क्या हुआ था बेटा, करो। तौशीद, बादल, अरे वाह, गुड गर्ल, सारे अच्छे अच्छे बच्चे हो यार। फिर तो ज़्यादा ही अच्छे क्वेश्चन देने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको अच्छा सॉल्व करके बताऊं। सबसे पहला काम क्या था, सबको अल्फ़ाबेटिकल नाम दो, फिर सॉल्व करना है। तो ए और बी तो दिया हुआ है, सी डी ई, इस पॉइंट को एफ नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखो, क्या सबसे पहले आपको एक चीज़ दिख रही है कि बी सी डी ये तीनों एक ही पॉइंट है, और ई भी, चारों एक्चुअली में चारों सेम पॉइंट हैं क्योंकि सेम पोटेंशियल पे होंगे। और इन सभी पॉइंट से एक एक रेजिस्टेंस निकल के एफ पॉइंट पे जा रहा है, मतलब बी को छोड़ दो तो सी से, डी से और ई से एक रेजिस्टेंस निकल के कहाँ जा रहा है, एक पॉइंट एफ की तरफ जा रहा है। तो मैं यहाँ पर कहीं पे एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ एफ, जिस पे 3 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 तो इस पे आ रहे हैं, देखो सी से एफ की तरफ, एफ की तरफ, एफ की तरफ,
और F से एक रेजिस्टेंस निकल के जा रहा है ए की तरफ, F से एक रेजिस्टेंस निकाल दो ए की तरफ। सब आर के थे, ये पूरा सॉल्व होके हो गया आर बाई थ्री प्लस आर, दैट इज 4r/3। सिंपल, इजी। फटाफट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बना देता हूँ तब तक। All the resistances of R ohm. ऊपर एक है या दो है? क्या बेटा? ऊपर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है तो दो है? ये एक ही है बेटा, आर 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 एंड आर। ठीक। 3r/2। थ्री आर आ रहा है। चलो देखते हैं, अभी ऑप्शंस देखते हैं। तो R/2 आ रहा है। चलो कितने बच्चे ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ? 1 2 3। ऑनलाइन में कोई कहीं नहीं है? सर बी के साथ, फिर डी। चलो पहले सी के साथ देख लेते हैं पहले, फिर डी का देखेंगे। सी के साथ कितने लोग हैं? 3 लोग। चलो डी के साथ 1 2 3 4 5। दिविशा, प्रथमेश,
एक भी नहीं आ रहा, चलो ठीक है। अपन दोनों बच्चों इतना नॉर्मल ट्रिक समझाइए, ABCD करके एज्यूम करो, सॉल्व करो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। पहले कॉमन पॉइंट ढूंढो, कौन कौन से कॉमन पॉइंट है, एक बार में होएगा। आंसर इनमें से नहीं आ रहा। द करेक्ट आंसर इज, सॉल्व करके बता दो। देखते हैं क्या हो गया। पहले तो 2R बता रहे थे। और अपन हाँ तो और क्या, मुझे वो बच्चे अच्छे लगते हैं एटलीस्ट जो ट्राई करते हैं। मुझे उनसे प्रॉब्लम होती है जो करते ही नहीं है। हाँ गलत आएगा, क्या दिक्कत है, गलत सही सिखाने के लिए मैं बैठा हूँ ना। ट्राई तो किया करो कम से कम, ठीक है। हाँ चलो एक बार पहले मैं सॉल्व करके दूँगा तभी चेक करना इसको, है ना। सॉल्व करूँगा तब चेक करना कि गलती कहाँ कर रहे थे। ओके वापस से नाम लिखते हैं। A फॉर एप्पल तो है ही, B फॉर बड़ा एप्पल भी है, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर डबल एप्पल, E फॉर एक और एप्पल, F फॉर फोकट का एप्पल। ठीक है, आगे सारे पॉइंट्स। अब तो एक कहानी बड़ी अजीब हो गई। देखो A पॉइंट और C पॉइंट तो एक है, मुझे ये तो पता चल रहा है, लेकिन देखो A से एक रेजिस्टेंस जा रहा है C की तरफ, सॉरी C से एक रेजिस्टेंस जा रहा है D की तरफ। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से C से, ये किस तरफ गया, थोड़ी देर के लिए नाम D यहाँ पर रख देते हैं, D की तरफ गया। ठीक है, अगला देखो C से एक और रेजिस्टेंस निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, E की तरफ। थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को E बोल देते हैं। ठीक है, और C से एक और रेजिस्टेंस जा रहा है F की तरफ। इसको पहले आराम आराम से समझना पड़ेगा तभी जाके क्लियर होगा। F की तरफ, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, इजी। अब देखो D से एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस नहीं है, D और E कॉमन पॉइंट है, यानी इन दोनों को तो मैं कॉमन कर दूँ यहीं पर ही, D और E सेम पॉइंट बन गए। ठीक है, और देखो नेक्स्ट E और F के बीच में एक रेजिस्टेंस है, E और F के बीच में है एक रेजिस्टेंस, तो अपन यहाँ से थोड़ा सा इस वायर को बड़ा कर देता हूँ। ये पॉइंट था E, तो E और F के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया। कितने रेजिस्टेंस हो गए, 4 हो गए। कितने हैं अपने पास, 5 है। कौन सा छूट गया, C और E के बीच का, नहीं C और E के बीच, E और F तो लगा दिया बेटा, D और F के बीच का छूट गया। चलो, तो D और F के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, अब क्या करें, तो कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। D और F बोलें या फिर E और F बोलें, बात एक ही है, कॉमन पॉइंट है क्योंकि D और E। तो यानी मैं E और F के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाऊं तो रेजिस्टेंस कुछ ऐसा ही निकलेगा, बोलो यस और नो। और इस पॉइंट का नाम क्या है, B। अच्छा नहीं, ये पॉइंट नहीं लेना मुझे, एक मिनट, ये पॉइंट नहीं लेना। F और B सेम पॉइंट है ना बेटा, F और B, तो मतलब इसी पॉइंट को B नाम बोलो, मुझे मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। देखो मैं जानबूझ के इस तरीके से बता रहा हूँ आपको। अब इसको सीधा बनाएंगे अपन, पहले अपन क्लिक तो कर लें कि हो क्या रहा है। अब देखो क्या हो रहा था, करंट यहाँ से निकला, ऐसा ऐसा करके ऐसा घूम के आया। तो देखो प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों सर्किट एक्चुअली में ऐसे लगने चाहिए था। तो देखो मैं वापस बनाता हूँ इसको, A C, यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकला ये वाला जो D की तरफ गया था, और एक रेजिस्टेंस गया E की तरफ। बताओ ये बात समझ आई। इस पॉइंट का नाम क्या दिया है अपन ने, D एंड E। क्लियर। फिर इसके बाद देखो एक और 2 रेजिस्टेंसेस और निकल रहे हैं जो पैरेलल में है, यानी एक और गया ऐसा और एक गया ऐसा। इस पॉइंट का नाम क्या रखा, F एंड D। और एक चीज़ ध्यान दो कि A और F के बीच में भी एक रेजिस्टेंस लग रहा है, यानी यहाँ से डायरेक्ट F की तरफ। तो देखो ये कैसा बन गया,
ये बना। अब इसको सॉल्व करने में कहाँ दिक्कत है बताओ। ये दो पैरेलल आर 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 बाई टू आर बाई टू, दोनों का सम क्या हो गया आर 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 और आर पैरेलल मतलब आर बाई टू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं कभी भी डी ऑप्शन करेक्ट देता ही नहीं था। ठीक है, आया समझ? कोई डाउट? हाँ देखो आपने ये बी पॉइंट लिया हुआ है, ये एफ पॉइंट, बी और एफ के बीच में दो रेजिस्टेंस लगाए। जरा देख के बताओ आपके पॉइंट बी और एफ कौन से लिए हुए आपने? तो बी और एफ के बीच में दो रेजिस्टेंस कहाँ है? ठीक है ठीक है आपने यहाँ से शुरू किया, ठीक है। बी एंड डी आर द सेम पॉइंट। तो डी से आपने बोला एक रेजिस्टेंस आ रहा है एफ की तरफ और एक रेजिस्टेंस आ रहा है ई की तरफ, दैट इज़ ओके। ठीक है, मैंने ये मान लिया करेक्ट है। इसके बाद मतलब ये दोनों तो आपके सही हो गए, ये और ये। इसके बाद बी से एक रेजिस्टेंस जा रहा है आपका कहाँ पर? सी की तरफ से, दैट इज़ ए एंड सी। तो बेटा आप इक्विवेलेंट, फिर आपने लास्ट में इक्विवेलेंट निकालने में गलती कर दी, किया सेम टू सेम सही है। अपन को इसके और इसके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है ना, ए और बी के बीच का निकालना है। तो आपने पूरा इसको ओवरऑल सॉल्व कर दिया, इन दोनों के बीच में करना था। तो ये एक्चुअली में इसके सीधे हो जाएगा, सेम डायग्राम बन गया। हाँ, बस मुझे क्या करना है, ऐसे लेना है इसको। ये है मेरा पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का निकालना था। मतलब ये दोनों पैरेलल, इसके साथ सीरीज़ में ये दोनों पैरेलल और साथ में इन दोनों के साथ पैरेलल में एक अकेला रेजिस्टेंस। इसको वापस एक बार और रीफॉर्म आपको करना पड़ता है, ठीक है। समृद्धि आ रहा है कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बना दिया बोर्ड पे। क्या देखते हैं? एक का 5r/3 भी आ रहा है, नहीं सॉरी 2। चलो तो अब की पॉइंट सिखाने शुरू कर दूं फिर। अच्छा पहले तुम लोगों को ये तो झलक दिखा दूं कि हर क्वेश्चन नहीं कर सकते हम लोग, थोड़ा सा झलक देख लो। अभी दिखाऊंगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में झलक। नो चलो मैं इतना बताता हूँ, जितने बच्चों ने आंसर बताया सबका गलत है। ऑनलाइन वालों ने क्या बताया था आंसर? 3r/5 गलत है, 2r/3 है क्या? गलत है। कुछ लोगों ने समझदारी क्या की होगी, सेम क्वेश्चन के आगे दो रेजिस्टेंस लगा के और आंसर निकाल दिया होगा, और वो गलत हो जाएगा। क्योंकि पॉइंट तो पहले कॉमन करो। यहाँ पर तो अपन ने इन दोनों को पहले कॉमन कर लिया था, सेम सर्किट कैसे बना सकते हो? नहीं सर, अलग पूरा निकाल के किया है सर, तो भी आंसर ये आ रहा है नालायकों। 3r/5 आ रहा है। चलो करो, लगाओ। आंसर क्या आया? गलत है। चलो करेक्ट आंसर बताऊं? चलो मैं करेक्ट आंसर भी दे देता हूँ, 6r/5 आ गया मैदान। ओके सॉरी, तुम लोगों का आंसर सही हो सकता है, मैंने डायग्राम अलग बना दिया है, पॉसिबल है, हो सकता है सही हो, मैं चेक करूँगा अभी।
कर लिया सबने ट्राई? तो मुझे करना चाहिए। पता नहीं, चेक करूँगा। देखो मुझे सबसे पहली चीज़ तो एक दिख रही है कि ए और सी आर द सेम पॉइंट्स, और सी से एक रेजिस्टेंस जा रहा है डी की तरफ, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए डी बोल दिया, और सी से एक रेजिस्टेंस जा रहा है ई की तरफ, लेकिन मुझे एक चीज़ और दिख रही है, डी और ई आर द सेम पॉइंट, वो बाद में कर लेंगे अपन, है ना। सी से एक रेजिस्टेंस जा रहा है एफ की तरफ, ठीक है, और सी से एक रेजिस्टेंस और जा रहा है जी की तरफ, एंड जी एंड बी ये मेरा फाइनल पॉइंट है जहां से मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। अब देखो डी और ई तो क्या है, कॉमन पॉइंट है, डी एंड ई आर कॉमन पॉइंट। इसके बाद देखो ये चार रेजिस्टेंसेस कौन कौन से हो गए, पहले मैं इनको काउंट कर लेता हूँ। सी के चारों कर दिए ना अपन ने, 1 2 3 4, ये चारों तो हो गए। अब देखो डी से एक रेजिस्टेंस जा रहा है एफ की तरफ, ठीक है, तो डी से एक रेजिस्टेंस एफ की तरफ, और ई से भी एक रेजिस्टेंस एफ की तरफ जा रहा है ना, तो डी और ई तो सेम पॉइंट थे। और कुछ, हाँ बिल्कुल, एफ से एक रेजिस्टेंस जा रहा है जी की तरफ। अब क्या करें, गेम हो गया। चलो इस नेटवर्क को जितना आसान बना सकते हैं उतना आसान बनाने की पहले कोशिश करते हैं। कैसे, देखो ये दोनों तो क्लियरली पैरेलल में दिख रहे हैं, इन दोनों को तो मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ और इन दोनों को भी अभी ख़त्म कर देता हूँ, और इनफैक्ट ये पूरा सीरीज़ में एक होने वाला है, ठीक है। तो इसको अपन पूरे को आर मान लो, मतलब सॉल्व करके आर आ जाएगा। देखो आर 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 बाई टू, आर बाई टू, ठीक है, और ये दोनों हो गए सीरीज़ में, दैट इज़ आर। बताओ यहाँ तक किसी को तकलीफ? तो मतलब मैं एक तो डायरेक्ट ए से पॉइंट ले रहा हूँ और कहाँ पहुँचा रहा हूँ, एफ तक। ए से एफ तक जो गया बच्चे ये आर ओम हो गया, ए से एफ तक, मतलब इस पूरे का सॉल्यूशन, ठीक है। और वापस देखो ए से एक और जा रहा है एफ तक, वो भी क्या है, आर ओम। ठीक है, इजी लग रहा है, टफ लग रहा है, और आसान बनाऊं? पक्का? चलो कोई बात नहीं। देखो ए से एफ तक का ये वाला अपन ने आर निकाल लिया, डायरेक्ट हो गया इस पूरे की कहानी। और ये एक ए से एफ तक और था जो आर था, ये भी मुझे समझ आ गया। अब देखो इसके बाद आगे क्या हो रहा है, एफ से एक रेजिस्टेंस जा रहा है कहाँ पर, बी की तरफ। तो यहाँ से गया एक रेजिस्टेंस बी की तरफ, और कुछ भी जा रहा है क्या बच्चों? हाँ, ए से एक रेजिस्टेंस जा रहा है बी की तरफ, मतलब यहाँ से पूरा क्या है, पैरेलल। अब बताओ, अब इसको सॉल्व करना टफ है? देखो ये दोनों आर 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 बाई टू सीरीज में, आर, अब मुझे नहीं पता, चेक कर लेते हैं। आर बाई टू प्लस आर दैट इज 3 आर बाई टू, 3 आर बाई टू और आर पैरेलल में। अब सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। तो क्या आंसर बोलूं बताओ? 3 आर बाय 5 करेक्ट आंसर।
एक्चुअली में बुक में जो क्वेश्चन दे रखा था ना वो उल्टा दे रखा था, यहाँ से ये रेजिस्टेंस यहाँ से हटाकर इधर लगा देते हैं। अब बताओ आंसर। क्या वो बोरिंग लग रहा है क्या टॉपिक? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, बस थोड़ा सा आईक्यू होना चाहिए, थोड़ा सा आईक्यू का गेम है ये, है ना बेटा? लग रहा है ना आईक्यू का गेम? क्या इसको ये कैसे बनाया? देखो ये पूरा नेटवर्क एफ तक आ रहा था, ठीक है? तो पहले तो ये बताओ इस नेटवर्क को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो कितना आ जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ऊपर वाला ए से लेकर एफ तक कितना हो जाएगा? आर बाई टू, इन दोनों का आर बाई टू, इन दोनों का भी आर बाई टू, दोनों सीरीज़ में आर बाई टू प्लस आर बाई टू आर। मतलब मैं इस पूरे नेटवर्क का सॉल्यूशन क्या बोल सकता हूँ, कितना आ रहा है इस नेटवर्क का? आर आ रहा है, तो मैंने इसी को यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, देखो ए से एफ तक आर, ठीक है? फिर देखो ए से एफ तक एक और जा रहा था आर, उसके जस्ट नीचे पैरेलल में ये भी लगा दिया अपन ने। फिर उसके बाद एफ से एक रेजिस्टेंस जा रहा था बी तक, मैंने वो भी बनाया। और लास्ट वन एक डायरेक्ट ए से लेकर बी तक जा रहा था, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन और करो, थोड़ा सा और गेम खेलना है या आगे बढ़ा दूँ? बोलो। नहीं मतलब क्वेश्चन तो अभी बहुत है, आज की क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। नहीं, एक अब इसमें क्या होता है, एक पैटर्न्स होते हैं, परपेंडिकुलर एक्सेस, पैरेलल एक्सेस, वो सब अभी सिखाऊं, रहने दो। नहीं इसमें अलग होता है, इसमें अलग होता है, वो तुम लोग की हेल्प करता है एक्चुअली में। फिर तुम क्वेश्चन फटाफट करने लग जाओगे, इसलिए अभी नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं करूँगा, थोड़ी देर और रुकते हैं, मज़ा आ रहा है। सिक्स आर बाई 5 आएगा। हाँ ये तो मुझे पता है क्यों आएगा, सॉल्व करके बताओ। अक्षिता, नव्या, प्रथमेश, समझ में आ रहा है बच्चों? दिविशा? यस सर। यस सर। चलो सर हमको एक बात नहीं समझ आई हाँ कि वो जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, हाँ उसमें इतना तो प्रैक्टिकल थे, तो इसको अलग के इसके आगे से उतना एक्स्ट्रा तो नहीं मान लो, मना कहाँ कर रहा हूँ, सर, निकाल, तो 3R1 5 चलो निकालो, देखते हैं। हम ऐसे ही थे, मतलब कि देख रहे हैं पिछले वाले में क्या है, मैंने क्वेश्चन उस तरीके का दे दिया था, अभी भी करो, खैर हो तो इसमें भी जाएगा। सर इसमें वैसे कर रहे हैं, तो इसमें 4R1 3R है, तो मैंने इसलिए तो बोला था वैसा दिमाग मत लगाना। इसमें एक्चुअली में नहीं यार, मेरे मुंह से आंसर निकल जाएगा, तुम लोग ही करो। नहीं कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ अलग होने वाला है। करना वही है, जिसने ABCD सही मान लिया और सही से उसको पुट आउट कर लिया, आंसर कंफर्म आएगा, कोई रोक नहीं सकता। बस अब आपको थोड़ा सा सोचना है। देखो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में रखो कि ये वायर जब तक रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, तुम छोटा कर दो, बड़ा कर दो, कॉमन कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये छोटी छोटी चीज़ें। बेटा 6R बाई 5 है, 6R बाई 5। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ आंसर, कहीं मैं ही गलत बोल रहा हूँ। नो इट्स 6R बाई 5। नहीं नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। चलो बुक वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है? समृद्धि आप करोगे बोर्ड पे? मैं पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है मैं पूछ रहा हूँ? आज मैं बुलाऊंगा कल आंसर ना देने वाले ग्रुप को, कल जिनको मैंने टारगेट किया था लास्ट क्लास में। आप नहीं थे, आप छुट्टी पे थे। जैसे कि ये बालिका आएगी, और कौन था? दिविशा थी, वो छुट्टी पे।
क्या बेटा कुछ पूछना है? सक्षम भी था, बाद में दिया था। सक्षम ने बाद में तब दिया था जब मैंने बोल दिया था स्कीम बता दी। स्कीम जानने के बाद तो उसके पार्टिसिपेट हुए। हाँ कॉमन ही है, सारे बायोलॉजी में भी पोलैरिटी एक ही बात है, एक से क्या है। करूँगा सही करूँगा। एटलीस्ट गलत नहीं करो, लेकिन जब तक आप अपने आप से पहचान रहे हो तो नहीं आता। मुझे लगता है सही भी है कि नहीं है। ये क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो आएगा ही, मैं निकाल लूँगा। पिछला वाला क्वेश्चन नहीं किया वो सही था, क्योंकि यहाँ अब थोड़ा सा मैं अपने मन से क्वेश्चन थोड़ा सा मन के क्वेश्चंस करें अब। अब तुम लोग की कैलकुलेशन चेक होगी, कैसे कैलकुलेशंस आती हैं। क्या हुआ बेटा, कुछ नहीं आ रहा? वो अगला क्वेश्चन है, पहले ये तो करो। अब अजीब अजीब से फिगर बनाए करेंगे अपन। ये क्या लग रहा है, गाड़ी का पहिया लग रहा है? व्हील नहीं लग रहा देख के? क्या पिंजरा लग रहा है? शॉर्ट सर्किट है। देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ए वो रहा सर्कल का सेंटर और बी ये रहा बाहर। हाँ हाँ आराम से सोचो, सारे ऑनलाइन है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद ही सर आज बच्चों से डिस्कस कर रहा था, सर से बोलना है, नहीं तो मैं भी धरने पे सर के साथ बैठूंगा। क्यों खानी आइसक्रीम है पता है? हाँ। जिस दिन मैं छुट्टी पे हूँ दिख जाए, समझ जाना मेरा बर्थडे था। हाँ ये दोनों रजिस्टर को सॉल्व करने के पैरेलल में, और एक इसके साथ में तो ये सर सीरीज में आएगा, फिर इसको पैरेलल कैसे मतलब? जैसे मान लो अपन ने इन दोनों को रिजॉल्व कर दिया
तो इनका जो रेजिस्टेंस बनेगा ना वो तो सीरीज में बनेगा या पैरेलल? नहीं बनेगा, इन दोनों को रिजॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। इन दोनों को रिजॉल्व कर सकते हैं, दोनों सीरीज में हो गए। पहले इनको रिजॉल्व हाँ, करेंगे फिर ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। वो पैरेलल। हो गया बच्चों? अरे ये इतने से क्वेश्चन में कैसे अटक गए तुम लोग? नहीं, ये दूसरा वाला तो बाद में ट्राई करना, पहले ये तो करें। अरे इसमें ऐसा क्या दे दिया मैंने? अरे बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, पिछले वाले ज़्यादा आसान है। ये वाला जो अभी दिया हुआ है मैंने। सर आप एक जनों को बता रहे थे ना कि वो एफ और ई के बीच मतलब बीच में जो लग रहा है वो पैरेलल के बीच में आप बोर्ड में सॉल्व कर सकते हो। हाँ हाँ, वही से सेम चीज़ हो रही है सर मेरे साथ। चलो, सक्षम को ही बता रहा था मैं। कैसे होगा? चलो, तो कुछ बच्चों ने सरेंडर कर दिया है। चलो मैं करूँ शुरू। बहुत सारे नाम तो दिए हुए ही हैं पहले से ही। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला मेरा पॉइंट ए फॉर एप्पल। ए से एक रेजिस्टेंस गया। अच्छा, ए और सी सेम पॉइंट है, तो ए कॉमा सी। ए से एक रेजिस्टेंस गया कहाँ पर? एफ की, सॉरी एफ की तरफ मान लेते, चलो एफ की तरफ। समृद्धि इधर देख लो बेटा, ए से एक रेजिस्टेंस गया एफ की तरफ, और एफ से एक रेजिस्टेंस कहाँ गया? बी और जी की तरफ। कोई दिक्कत? चलो, सी से एक रेजिस्टेंस गया है बच्चों डी की तरफ, तो सी से एक रेजिस्टेंस मैंने निकाल दिया और ये गया है किसी पॉइंट डी की तरफ। सी से एक और रेजिस्टेंस गया ई की तरफ, सी से एक रेजिस्टेंस गया कहाँ पर? ई की तरफ, और सी से एक और रेजिस्टेंस गया है एफ की तरफ। ये तो हो ही गया ना, ये तो ले लिया ना अपन ने शायद, नहीं एक बार टिक करते हुए चलते हैं। ए से एफ लिया था अपन ने, एफ से जी ले लिया, और ये वाला नहीं लिया बेटा, सी से एफ नहीं लिया, तो कोई बात नहीं, सी से एफ ले लेते हैं। अब सी से एक रेजिस्टेंस गया एफ की तरफ, ये भी हो गया। कौन सा छूट गया? डी और एफ वाला छूट गया? नहीं वो भी छूट गया, ठीक है। पहले डी और एफ का ले लेते हैं। तो डी से एक रेजिस्टेंस गया एफ की तरफ, ऐसा, और एक रेजिस्टेंस गया डी से ई की तरफ। बन गया डायग्राम, देखो सारे रेजिस्टेंस हो गए। कौन सा छूट गया? ई टू एफ जा रहा है एक मिनट रुको, फिर मैंने जल्दीबाजी तो नहीं कर दी, एक सेकंड रुक जाओ। देखो डी से एक रेजिस्टेंस गया एफ की तरफ, ये भी कंप्लीट हो गया। अब कौन से दो छूट गए? एक तो ये छूट गया, तो डी से ई की तरफ ये भी हो गया, और एक ई से एफ की तरफ। कोई बात नहीं, बोलो अब कैसे करें? काफत हो गई। चल अभी देखते हैं, यहाँ पर अपन सिमेट्रिक वाला कंसेप्ट तुम्हें अभी बताया नहीं मैंने। एफ पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस है। चलो दो दो करके सॉल्व करना शुरू करते हैं, और तो क्या कर सकते हैं अपन, क्योंकि अपन को ए और बी के बीच में लगाना है ना। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। ये एक प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये नहीं होता तुरंत हो जाता है ना। वो तो सारे ही हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखो इसमें क्या होता है, फिर अभी एक कहानी आएगी आगे पढ़ेंगे, तब सिमेट्रिक के कंसेप्ट से अपन रेजिस्टेंसेस को गायब करेंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट जिसको कहते हैं। पर अभी मैं उस चीज़ को तुमको नहीं बताया, इसलिए मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना तो इसमें से कुछ एक रेजिस्टेंस गायब हो जाते। कैसे बेटा? मतलब ऐसे? तो एक ही बात है ना, फर्क क्या पड़ रहा है? आप ऐसे कहना चाहते हो ना, ऐसे घुमा के ले आऊँ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? एक तो इससे डायरी भी लो, पॉपिंस भी लो, और इसी का मजाक भी उड़ाओ। चल 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इन दोनों को पैरेलल में पहले उड़ा देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर ये बच रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करें। नहीं देखो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वाली बात, इक्विपोटेंशियल पॉइंट वाली बात हो गई ना। बेटा ये पॉइंट तो फिर भी जोड़ना पड़ेगा ही ना मुझे। आप इसको बाहर से ऐसे लेकर आओगे तो भी यहाँ पर तो एक रेजिस्टेंस आएगा ही, ठीक है। आप इन दोनों को तब तक रिजॉल्व नहीं कर सकते ना जब तक ई बीच में आ रहा है। प्रॉब्लम यही तो है कि इन दोनों को रिजॉल्व भी नहीं कर सकते जब तक ई बीच में आएगा। इसका आंसर 6r/5 आ रहा है। मुझे लगता है इस बुक ने मिस्टेक कर रखी है, आंसर सही हो नहीं सकता। नहीं, बुक में आंसर में मिस्टेक है डेफिनेटली। नहीं, बुक के आंसर मिस्टेक, बुक के आंसर में मिस्टेक नहीं है, क्योंकि F और E के बीच का रेजिस्टेंस इसने नहीं दिया हुआ है। नहीं, F और E के बीच का इसने रेजिस्टेंस नहीं दिया। मैं यही सोच रहा हूँ कि इसने अभी तक पढ़ाया नहीं इस चीज़ को, फिर ये करवा कैसे रहा है। तो F और E के बीच का रेजिस्टेंस है ही नहीं इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं, अब ये क्वेश्चन होमवर्क में ऐसे नहीं टफ वाला क्वेश्चन है, तो मज़ेदार तरीके से करेंगे। फिलहाल के लिए तो देखो ये दोनों डायरेक्ट वायरे दिया हुआ है, ठीक है, बुक में क्वेश्चन नहीं। अब इसका आंसर आएगा 6r/5। क्या हो गया? पहले यही कर रहे थे, बाद में गलत कर दिया, ऐसा कुछ तो। हाँ, अब अगर ये नहीं दिया मैंने तो इस रेजिस्टेंस को कर दो गायब, F और E के बीच का। अब ये क्वेश्चन क्या है? कुछ भी नहीं है। ये दोनों कैसे हो गए? बेटा आईडी वाली बात कहाँ से है? चलो वापस आ जाओ इधर। तो देखो अब ये दोनों मिलके क्या हो गए? r/2। जग रहे हो? 2r और ये r पैरेलल में क्या हो जाएगा? 2r/3। देन फिर r के साथ सीरीज में 5r/3। फिर देखो अब ये 5r/3 और ये तीनों पैरेलल में, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया, r/2 और ये 5r/3 निकाल लो कितना आएगा। अब तो इजी सा क्वेश्चन है, सॉल्व करो, समझदारी नहीं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम दे दी थी मैंने। नहीं, ये मैंने खुद ने दिया है।
ये बुक का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, नेटवर्क तो सबका यही बन रहा था ना जो मैंने बनाया था, बस वो सॉल्व करना नहीं आ रहा था। ठीक है, वो सॉल्व करना सिखाएंगे, अगर मेरा मन करेगा डेल्टा स्टार आपको बताना तब बताऊंगा। अब आएगा यार, क्या बात कर रहे हो, कैसी बेकी बेकी सी बातें कर रहे हो यार। इधर देखो, इधर देखो, लो ये क्या हो गया बेटा, टू आर और आर मिलकर ये पूरा रेजिस्टेंस कितना बन गया, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। 3R/2। अरे नालायक है, देखो 5R/13 और अभी भी नहीं, फिर उसमें एक और आर जुड़ जाएगा, फिर हो जाएगा मेरी एक अच्छी आदत है, पता है क्या, जब कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो मैं वापस शुरू से करता हूँ। सर 18R/13 आ रहा है। अब ये क्वेश्चन वापस शुरू से होगा, और ये सही चीज़ बता रहा हूँ, वापस करना चाहिए हम लोगों को। अगर कोई क्वेश्चन अटक जाए ना, नए पेज से वापस शुरू करो, आप फिर कुछ नए तरीके से ट्राई करोगे तब कर पाओगे। अगर सेम क्वेश्चन में एडिट करते रहेगा ना, एडिट ही करते रह जाएंगे, कभी आंसर करेक्ट नहीं आएगा। चलो वापस करते हैं, पहले मैं एक बार चेक कर लूँ सारी चीज़ें सही है कि नहीं है। ठीक है, ए से सी नहीं है, अच्छा ऊपर भी नहीं है, सी से डी भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, सी से डी भी नहीं है, तो ये वाला भी रेजिस्टेंस नहीं है। तभी मैं देख रहा हूँ कुछ तो चक्कर पड़ रहा है, लोचा है। पता है इसने गलती कहाँ है, मेरी गलती नहीं है। इस बुक में एक साथ 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, पांचों में से एक बार वो दिखता है, एक बार वो दिखता है और एक बार वो दिखता है, सब में अलग अलग डिजाइन बना रखा है, तो फंस जाते हैं। चलो, तो सी से डी के बीच में भी नहीं है रेजिस्टेंस। अब रुक जाओ, क्या, अभी मैं देख ही रहा हूँ, पूरा चेक कर रहा हूँ। अरे वही कर रहा हूँ यार, डी से ई है, ये दोनों है, ई से एफ नहीं है, बीच में ये है। अब की बार तो सही है यार, अब की बार पूरा सही है। चलो, अब इस नेटवर्क को मैं ही सॉल्व करूँ या तुम लोग करोगे? अब तो डायरेक्ट हो जाएगा, कर लो। आंसर उससे भी आता, पिछले वाले से 13/5 वो निकाला था ना, वो करेक्ट आंसर है। हाँ, वो जो भी आ रहा था वो करेक्ट आंसर है वो, ठीक है, क्योंकि वो उस सर्किट के लिए था। अब ये नया सर्किट है। नहीं, इससे थर्ड लास्ट क्वेश्चन, मतलब इससे पहले वाला जिसमें ई एफ वाला आ रहा था, वो कहाँ किया सॉल्व किसी ने? वो थोड़ा नहीं, वो वाला इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डेल्टा स्टार थ्योरम तुम लोग के वैसे सिलेबस में है भी नहीं। बट उसमें क्या होता है, जो स्टार पैटर्न बन रहा होता है ना, उसको एक फार्मूला होता है, उसे कन्वर्ट करके डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो पैटर्न चेंज हो जाता है वो उसे। मतलब जैसे ये 3 रेजिस्टेंसेज है ना, इस तरीके से, क्या नाम से, इस तरीके से ये 3 रेजिस्टेंसेज, वहाँ पर देखो ऐसा ही लूप बन रहा था, इसको आप कन्वर्ट करके इस तरीके से बना सकते हो उस फार्मूले से, ट्राइंगल के फॉर्म में, इसलिए इसको बोलते हैं डेल्टा स्टार। तो वहाँ पर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता, फिर सॉल्व हो जाता वो। क्या? हाँ, वो तो करना ही है, पहले इसका तो आंसर निकालो, 6R/5 सॉल्व करके। तो ये अगले वाले का 5R/4 आ रहा है। नेक्स्ट वाले का हाँ, देखते हैं, देखते हैं। इसलिए बुक पे भरोसा ख़त्म, अब मैं खुद के क्वेश्चन से दूंगा। देख लो जो भी है। हाँ, इस बार ये तीनों सेम पॉइंट है। अरे एक्चुअली में पहले इसमें कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6, 6 रेजिस्टेंस ना, 6 में से 5 पैरेलल में हो जाएंगे और एक सीरीज में हो जाएगा। हैं सॉल्व करके बताओ। मन उठ गया, अच्छा मैं ही कर देता हूँ, चलो
मन सा उठ गया मतलब क्या है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन तो नहीं था यार। अपन क्या है उस आंसर को चेक करना चाह रहे थे इसलिए, वरना उसका तो खुद का एक अपना आंसर तो था ही ना। अगर 6R/5 6R/5। चलो गुड। चलो मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा ही हुआ ना, कुछ देखो कुछ बुरा होने से कुछ अच्छा ही होता है, मेहनत हो गई थोड़ी सी। और हाँ तो अच्छी खासी मेहनत हुई ना, सीखा तो सही सही से। चलो देखो ए सी एंड डी ये तीनों सेम पॉइंट हैं, ए सी डी। अब देखो फटाफट, ए से एक रेजिस्टेंस जा रहा है कहाँ, ए से एक रेजिस्टेंस गया एफ की तरफ, एफ की तरफ। और देखो एफ और ई क्या है, एक कॉमन पॉइंट है, एफ और ई एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया। अगला देखते हैं, मतलब इसको काटो यहाँ से, हटाओ। सी से एक रेजिस्टेंस आ रहा है एफ की तरफ, मतलब ये भी गया, इससे जुड़ रहा है ये भी कटा। अगला सी से एक रेजिस्टेंस आ रहा है ई की तरफ, ये भी हो गया, सी से ई वाला हो गया। डी से एक रेजिस्टेंस जा रहा है एफ की तरफ, डी से एक रेजिस्टेंस गया एफ की तरफ, ठीक ठीक है। डी से एक रेजिस्टेंस गया एफ की तरफ, कौन सा वाला, ये वाला, ये भी कटा। अब देखो डी से एक रेजिस्टेंस गया ई की तरफ, ठीक, डी से ई वाला भी हो गया, ये भी कट गया। अब लास्ट बचा ये वाला, ये गया एफ से बी की तरफ। अब देखो ये पांचों कैसे दिख रहे थे, पैरेलल, मतलब ओवरऑल क्या आ जाएगा, R/5, R/5 प्लस R, दैट इज 6R/5। मेरा भी हो गया बेटा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, फालतू में उसको अपनी तरफ से दिमाग लगा के नेटवर्क बना दिया खतरनाक। आ गया बच्चों दोनों को इधर, गुड गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो अभी सबका आंसर चेक करते हैं। आई थिंक 5R/4, किसी का आंसर आ रहा है, 5R/4 आ रहा है किसी का आंसर? हाँ तो करेक्ट है वो Yes, आंसर, yes. तो आंसर करेक्ट है। सर 5/4 चलो 5R/4 आंसर आ रहा है इसका, और ये मैंने सॉल्व किया इसलिए मुझे भरोसा है, तुम लोग चेक कर सकते हो। ट्राई दिस आउट। 1 मिनट दिए पूरे।
थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था, इस सर्कल को उठा के बाहर रख दो, ये पॉइंट पे निकाला। नहीं नहीं, इस सर्कल को उठा के इधर बाहर रख दो ना, वाइड से तो अटैच है। फिर देखो ये चारों पैरेलल हो गए, ये दोनों सीरीज़, ये दोनों सीरीज़, फिर ये दोनों, फिर खुद पैरेलल में हो जाएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ हाँ गुड समृद्धि, सही कर रहे हो, करो। हर्ष हुआ बेटा? अंदर वाले सर्कल को उठाकर बाहर रख दो, एक ही तो बात है, तो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। फिर ध्यान से देखो, ये चारों पैरेलल में, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज और खुद वो दोनों पैरेलल में, हो गया खत्म क्वेश्चन। पहले जितना बोला मैंने सर्कल को बाहर रखना, पहले वो रखो। कौन से? वो चारों पैरेलल कैसे हुए? चलो अभी करते हैं पैरेलल। हाँ पहले ये, इस सर्कल को तो भूल जाओ, बीच में कोई सर्कल है, ठीक है। इस छोटे वाले सर्कल को छोड़ो, देखो बड़े वाले में ये दो सीरीज में है, हाँ कि ना, और ये दो सीरीज में है, और देखो यहाँ पर से एक वायर निकल रहा होगा, ये पैरेलल और ये पैरेलल हो गए। इतना टुचकू सा क्वेश्चन था ये, अच्छा हमको अभी भी नहीं आया। एक काम करते हैं, छोटे वाले सर्कल को अलग से बना लेते हैं, ठीक है। इसको अलग से सॉल्व कर लो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, देखो अपने आप आ जाएगा। मैं छोटे वाले सर्कल को अलग से बना रहा हूँ, ठीक है, अलग से क्या, इसको बाहर बना रहा हूँ पहले। नहीं तो गलत आ गया, इट्स 5r/4। 5r/4 बोलते बेटा, इसका मतलब तो ये हो गया 5/4r। हाँ तो इसको ऐसे बोलो 5r/4, ठीक है। सॉरी ये थोड़ी सा, अब बातें मत करो हर्ष एंड अथर। दिस इज माई पॉइंट ए, ठीक है। अब ज़रा सोचो, इन सब के नाम दे देता हूँ मैं। मान लो बी तो ये था ही, सी डी ई एंड एफ, और इस पॉइंट का नाम दिया जी। तो एक बात बताओ, ये जी एफ ई सी डी सारे सेम पॉइंट हैं और सब किससे कनेक्ट हो रहे हैं? ए से। तो मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ जी पॉइंट से 4 रेजिस्टेंस जा रहे हैं एक ही तरफ, 1 2 3 एंड 4। और इसको मैं ए बोल दूं, ये था जी। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, गोल बना दिया, इससे क्या मतलब है? सीधी लाइन बनाता तो समझ में आ जाता। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, उस पर जो नया इक्विवेलेंट आएगा वो दोनों पैरेलल में होंगे, तो इन दोनों का कितना आ जाएगा? 2r 2r, पैरेलल किया r, तो मतलब इसका तो टोटल आ गया नेट r, और इसका कितना आया? r/4, r + r/4 इज 5r/4, 5/4 r।
ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। चलो फिर अब तो मैं पैरेलल वाला कल ही बात नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। तब तक छोटे मोटे इनफाइनाइट सर्किट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम वही है, सेम है। मछली केक वाले क्वेश्चंस करने, स्वास्थ्य वाले। हाँ से करा दो। स्वास्थ्य वाला क्वेश्चन करता है। चलो अच्छा सा बनाने दो कुछ। नहीं पता, ये सब देखने में ऐसा लगता है, होता कुछ नहीं है, सब बकवास क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे से। ना ऐसा क्वेश्चन दे दो जो देखने में टफ लगे। हाँ बस देखने में अच्छा लगेगा। मैं उल्टा बना रहा हूँ क्या स्वास्थ्य? सही बना रहा हूँ। अभी रुक जाओ, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा मैं मेरी भड़ास निकालूँ। अभी सब बना रहा हूँ, देखते जाओ। अब जब ये क्वेश्चन आ ही रहा है तो फिर अच्छे से आए। पर ये क्वेश्चन देखने में ऐसे होते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, होते बहुत इजी हैं। चलो आसान सा ही कर देता हूँ क्वेश्चन। क्या? नहीं ये होता ही है ना, स्वास्थ्य में बनाए जाते हैं लास्ट में। हाँ होता है, होता है। चलो दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट नॉर्मल। जस्ट ठीक है, दो तो पार्ट ये हो गए, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड पार्ट के लिए मैं डायग्राम एडिट करने वाला हूँ, ठीक है। एक पॉइंट और है F। हाँ बना लो, पहले ये वाला बना लो, फिर इसमें थोड़ा सा एडिट करूँगा। और यहाँ तक तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो 5 बार 6 बार हो जाएगा ना? आर ए बी की वैल्यू नहीं बेटा, डायरेक्ट 5R पांचों सीरीज में इधर दोनों का आंसर 5R है। 6 1 2 3 4 3 हाँ सॉरी 6R मैंने 5 काउंट कर लिया था। दोनों के आंसर 6R आएंगे। अब एडिट कर दूं, इन दोनों का आंसर 6R डायरेक्ट। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बना देते हैं अच्छा सा।
मैंने क्वेश्चन बना दिया है, हो गया तो तुम लोग जानो, नहीं हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, मैं बताने वाला नहीं हूँ वापस ना। जी और एच के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। चलो, जी और एच के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आज के लिए मात्र इतना ही। अच्छा, जिसने आंसर बता दिया उसको एक काजू कतली मेरी तरफ से, अभी वो भी इंस्टेंट।